अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रैश ऑफ द सेंचुरी हमारी वीडियो का टॉपिक है और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी पाकिस्तानी रियल एस्टेट की जो ऑन गोइंग सूरत हाल चल रही है, जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, इसके मुताबिक मैं बताता चलूँ कि अभी जितनी बुरी तरह से मार्केट यानी क्रैश कर गई है या कीमतें कम हो गई हैं, आज से पहले इस तरह कब हुआ था और फिर उसका सलूशन कैसे आया और फिर उसके बाद के मार्केट के असरात क्या थे, हालात क्या थे। अगर मैं ये रिलेट करूं इस वीडियो में तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मैं नाज़रीन आपके सामने रखता हूं कि आज साल 2023 चल रहा है, बिल्कुल इसी तरह के हालात साल 2008 में, यानी आप 2008 को जब उठाते हैं तो भी पाकिस्तान में भी और बल्कि अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में भी रियल एस्टेट की सेम नेचर ऑफ क्रैश आया हुआ था। कंडीशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी थी और लोगों को रेडी प्रॉपर्टीज़ जिसमें ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स, टाउन हाउसेस और इसके अलावा जो शॉप्स हैं यानी जो ऑफिस स्पेसेस हैं, ये सारी की सारी निहायत कम कीमतों में बिक रही थी। तो आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि आज जितनी कम कीमतों में प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं साल 2023 में, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए कि जितनी कम कीमतों में यहाँ पे ऑफिसेज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेन जना एवेन्यू के ऊपर डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 में 55 से 60 लाख रुपए की कीमत में 1200 स्क्वायर फीट का ऑफिस बिक रहा है, जिसकी बिका है, इसकी ट्रांजैक्शन हमारे सामने हुई है, जिसकी अगर पर स्क्वायर फीट में कॉस्ट देखता हूँ तकरीबन इसकी कॉस्ट कोई 4400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बनती है। इसी तरह अबुल कासिम वालों के प्रोजेक्ट में 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट्स भी बिके हैं और ये बिल्डिंग अभी 30 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, वो भी चांस डील के तौर पे थी। अभी हम डील ऑफ द डे के नाम से एक सेगमेंट शुरू किया हुआ है, वो भी आप लाजमी फॉलो कीजिएगा, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट जो काफ़ी चांस की डील्स आ रही होती हैं, कम से कम कीमतों पे हमारे पास ऑप्शंस आती हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। इसी तरह प्रीसिंक्ट 30 में, प्रीसिंक्ट 31 में हमारे पास काफ़ी सस्ते प्लॉट्स आ रहे हैं और वो प्लॉट्स भी आपको पेमेंट का टाइम भी मिल जाता है। इसी तरह प्रीसिंक्ट 19 में हमारे पास अपार्टमेंट आया हुआ था जो इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक भी हमारे कस्टमर देने के लिए तैयार हैं, यानी 4 से 5 माह का आपको इंस्टॉलमेंट का टाइम भी मिल जाता है। रेडी प्रॉपर्टी आप लोग उसका पोजेसन भी हासिल कर सकते हैं, ऑलरेडी रेंट आउट हुई प्रॉपर्टी है। और इसी तरह मेन जना एवेन्यू के ऊपर एम्पायर बिजनेस सेंटर 1 में 10th फ्लोर पे हमारे पास एक बिल्कुल रेडी और एक्टिव ऑफिस है जो ऑलरेडी रेंट आउट हुआ है, वो भी 1 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक आपको मिल जाता है। इसी तरह मिडवे कमर्शियल में अगर मैं देखता हूँ तो भी हमारे पास चांस डील्स मिल रही हैं, तैयार ऑफिस हैं, तैयार अपार्टमेंट्स हैं जो आपको 1 ईयर या 2 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसी तरह की एक के बाद एक चीज़ें जो आज ऑफ़र हो रही हैं, ये मार्केट के क्रैश होने की वजह से है नाज़रीन, मार्केट में कीमतें कम होने की वजह से हैं। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको वापस लेके जाऊँगा साल 2008 में। जब साल 2008 में ऐसा हुआ, दुनिया में जो एक्सपर्ट्स थे उन लोगों ने क्या किया, जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स थे उन लोगों ने क्या किया। अगर हम तारीख को उठा के देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उस वक्त 1% लोगों ने इस तरह से बड़ी जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए, इन्वेस्ट किया, बाइंग की, और चंद हफ्तों में, महीनों में जैसे बेहतरी आना शुरू हुई तो उनकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए, क्योंकि देयर वर वेरी फ्यू पीपल इन द मार्केट जो बाइंग कर रहे थे। जब साल 2008 का वो वर्स्ट टाइम फ्रेम गुजरा, उसके बाद आइंदा पूरे 10 सालों तक मार्केट का ग्राफ नीचे नहीं आया। फिर वो मार्केट का ग्राफ बिल्कुल मुस्तकिल मिजाज के साथ, बड़े अच्छे पेस के साथ वो ऊपर चलता गया। आज की इस मार्केट में मैं ये क्लेम करता हूँ कि आज जो भी हालात हैं उसके पीछे फैक्टर्स कुछ भी हैं, लेकिन ये चीज़ मैं दावे से कहता हूँ जैसे बेहतरी का एलिमेंट आएगा वो आइंदा 2 माह में आ जाए या आइंदा चंद माह में आएगा या 1 साल में आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये 2030 तक ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा। कीमतों का ग्राफ ये मुसलसल ऊपर चढ़ता चला जाएगा और बिल्कुल मुस्तकिल मिजाज से जाएगा। बड़े अच्छे पेस से प्रॉपर्टीज़ की कीमतों का ग्राफ ऊपर मुसलसल इंशाल्लाह ग्रो होता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अभी काफ़ी अच्छा मौका है जो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी कम कीमतों पे मिल रही हैं। मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा, अच्छा जब इन्वेस्टमेंट का सवाल हमारे सामने आता है या इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे माइंड में एक ही बात आती है जो हमने अपने बड़ों से सुनी हुई है, या आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाएँ, लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या करते थे, मैंने जी वो फ़लाँ जगह पे एक प्लॉट ले लिया, दैट इज़ माई इन्वेस्टमेंट।
बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट हम क्या सोचते थे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, प्लॉट ले लिया। आज ज़माना बदल गया, आज लोगों को को वर्क स्पेस चाहिए, आज लोगों को अपार्टमेंट्स चाहिए, आज लोगों को ऑफिस चाहिए, शॉप्स चाहिए, शॉपिंग मॉल्स के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं। और फिर ब्रांड्स आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ को यानी जो कमर्शियल हॉल्स चाहिए लोगों को, फिर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको बैंक 10 साल 20 साल के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इसी तरह मैं ये जो गारमेंट्स वगैरह के ब्रांड्स हैं, जे डॉट देख लें आप लोगों को, केसरिया देख लें, अगर ये ब्रांड्स आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी 10 साल 15 साल 20 साल के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और फिर अगर किसी शॉपिंग मॉल में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिस तरह यहाँ पे डोमिनियन शॉपिंग मॉल वाले कर रहे हैं, तो आप लोगों का पर स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपकी शॉप का साइज़ इन एक्चुअल छोटा है, लेकिन वो पूरे का पूरा ग्राउंड फ्लोर, पूरे का पूरा हॉल, पूरे का पूरा फ्लोर वो किसी एक ब्रांड को दे देते हैं। और वो ब्रांड वाले जो भी रेंट देते हैं, फिर पर स्क्वायर फीट उसकी कॉस्टिंग निकल के आप लोगों को कंपनी की तरफ से वो रेंट हैंड ओवर किया जाता है। तो इस तरह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज आ गई। अब इन्वेस्टमेंट का यानी जो एंगल है वो चेंज हो गया है। लोग किसी और तरह से सोचते हैं, सिक्योर एलिमेंट देखते हैं, श्योरिटीज़ चाहते हैं। इस तरह से नहीं कि सिर्फ प्लॉट ले लिया और बाप ने लिया और बेटा जाके उस प्लॉट पे प्रॉफिट ले रहा है। वो 15 20 साल 30 साल 40 50 साल वो प्लॉट पड़ा हुआ है और वो वक्त के साथ साथ मैच्योर होता गया। वो तो फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें वैसे मैच्योर होनी है। इन्वेस्टमेंट आज बदल गई। आज लोग 6 माह के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल के लिए करते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की टर्मिनोलॉजी सामने आ गई। आज चीज़ें बदल गई। तो लिहाजा हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्रैश ऑफ द सेंचुरी, कि आज जो चीज़ें हमें मार्केट में कम से कम कीमत में ऑफ़र की जा रही हैं या कम से कम कीमतें मिल रही हैं, वो क्रैश की वजह से हमारी रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुई है। पाकिस्तान में 72 किस्म का क्रैश आया, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत कम लोग उठा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो 1% या मैक्सिमम 5% तक की एक रेशो आएगी जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं या जिनको ये इसकी साइंस समझ में आएगी। और जो लोग इसमें फ़ैसले करेंगे, डिसीजन लेंगे, और उन लोगों को मैं ये चीज़ एडवांस में मुबारकबाद दे देता हूँ कि वो लोग इंशाल्लाह अपनी इन्वेस्टमेंट को भी मल्टीप्लाई कर चुके होंगे और उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। ROI कैपिटल गेंस बहुत अच्छे मिल चुके होंगे। क्योंकि मैं ये चीज़ दावे से कहता हूँ, आज जो घरों की कीमतें हैं ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के वो सिर्फ इक्वली मिल रही हैं तकरीबन आपको। फिर मैं कहता हूँ कि तकरीबन प्लॉट की कीमतों में आप लोगों को ग्रे स्ट्रक्चर मकानात यानी नामुकम्मल घर मिल जाते हैं, जिसकी सिर्फ फिनिशिंग रहती है, वो आप खुद करें। बहुत सारी चांस डील इस टाइम मार्केट में मौजूद है नाज़रीन, सिर्फ आप लोगों को देखने की और जायज़ा लेने की, यानी आप कह लें कि नज़र होनी चाहिए आपकी। अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकल नज़र से देखते हैं तो बहुत सारी चांस डील आपकी सराउंडिंग में आपके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। आप लोग टीम PPL से भी रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। नाज़रीन, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ आपके साथ शेयर की जाएंगी। थैंक यू सो मच।